नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं नेशन भारत न्यूज। शराबबंदी के फैसले को लेकर लालू प्रसाद यादव ने सवाल खड़ा किया था और कहा था कि उन्होंने पहले ही नीतीश कुमार को मना किया था कि बिहार में शराबबंदी ना करें। वह इस मामले में अब बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बयान सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि लालू प्रसाद यादव से बड़ी विनम्रता से पूछना चाहिए। जिस दिन शराबबंदी लागू हुई उस दिन राष्ट्रीय जनता दल सरकार के अंदर था और सभी दलों ने सदन के दोनों सदनों के अंदर इस बात का समर्थन किया था कि शराबबंदी पूर्ण तरीके से होनी चाहिए और सभी लोगों ने शपथ ली थी। तो उस दिन लालू प्रसाद यादव ने राजद के लोगों को शपथ लेने से क्यों नहीं मना किया? उस वक्त सरकार का विरोध क्यों नहीं किया? मंगल पांडे ने कहा, जिस तरीके से उस वक्त सभी दलों ने सहमति दी थी उसी तरह आज भी सभी दलों को एकजुट होकर सरकार को सहयोग करना चाहिए। यही बात तो हम लोग रोज कह रहे हैं। पटना में जितने सरकारी होर्डिंग्स लगे हैं, आप देखेंगे 75% होर्डिंग्स पे तो इसी बात का अपील हमने लगाया हुआ है कि मास्क लगाइए, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कीजिए। अखबारों में विज्ञापन देखिएगा तो विज्ञापन के माध्यम से हम अपील कर रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार लोगों से इस बात का अपील कर रहे हैं कि अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। कोरोना से हम सब लोगों को सावधान रहना है और बचाव के जितने भी उपाय करने हैं वो किया जाए। सबसे बड़ा उपाय टीका लेना है और टीका लेने के लिए भी हर तरीके से काम हम लोग कर रहे हैं। अभी तो एक विशेष अभियान कल से हम लोगों ने शुरू किया है 22 नवंबर से, घर घर दस्तक अभियान। और हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो जो टीका एक्सप्रेस है उसके माध्यम से भी जा रहे हैं। मोटरसाइकिल की टीम लगाई गई है, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। और जिस तरीके से पल्स पोलियो अभियान घर घर चलता था और घर घर टीका दिया जाता था, उसी पल्स पोलियो अभियान की तर्ज पे ये कोरोना के भी टीकाकरण अभियान का कार्यक्रम घर घर दस्तक का चल रहा है। हर जिले में हम सब लोगों ने एक अलग से नंबर जारी किया है और टोल फ्री नंबर है जिसपे यदि किसी को कोई शिकायत है वो बताए। यदि कोई टीका लेना चाहता है तो वहाँ जानकारी दे, टीका उनके यहाँ हम भिजवाने का काम करेंगे। जो भी हमारे दिव्यांगजन हैं, वृद्धजन हैं, गर्भवती माताएं हैं, उनके घरों तक टीका पहुंचाएंगे और एक एक व्यक्ति तक टीका लेके पहुंचने का काम स्वास्थ्य कर्मी कर रहे हैं। हम सब लोग का अपील इतना ही है कि टीका जरूर ले लीजिए। 7 करोड़ तो जितना तो आपने आम लोगों को मदद करने के लिए सहयोग कार्यक्रम प्रतिदिन चलाया जाता है, जिसमें राज्य सरकार के जो माननीय मंत्रीगण हैं, हम सब लोग इस सहयोग के कार्यक्रम में बैठते हैं और जिन लोगों को जिस प्रकार की समस्या होती है उसमें हम लोग उनकी मदद करते हैं, संबंधित अधिकारियों से बात करते हैं। जिस विभाग के मंत्री बैठे होते हैं, यदि उस विभाग से जुड़ा हुआ विषय होता है तो अपने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी देते हैं और प्रतिदिन ऐसा अलग अलग करके सभी मंत्रियों के बीच जिम्मेवारी बटी हुई है। और आज रामप्रीत पासवान जी और मैं बैठा हूँ। सामान्यतः मंगलवार को हम लोग दोनों लोगों से मिलते हैं और आज लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का भी और स्वास्थ्य विभाग का भी, दोनों विभागों के मामले आए हैं। और कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें रोगियों को मदद करने की जरूरत होती है, मरीजों को सहयोग की जरूरत होती है, तो संबंधित अस्पताल में बात करना, वहाँ चिकित्सकों से उनको सहयोग दिलाना, वो भी आज ऐसे मामले आए जिसमें हमने अस्पताल में बात करके निर्देश दिया। स्वास्थ्य विभाग में बहुत बड़ी संख्या में हमारे कर्मचारी काम करते हैं, हमारे स्वास्थ्य कर्मी काम करते हैं। उन लोगों की सेवा संबंधी भी कई समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं का भी निराकरण हम करते हैं। आज भी कुछ हमारी नर्स या अन्य स्वास्थ्य कर्मी आए थे जिनकी सेवा संबंधी बातें थी, तो वो संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया हमने। इसके अतिरिक्त दूसरे विभाग के भी मामले आते हैं, शिक्षा विभाग का भी मामला आया था, तो वहाँ भी जो संबंधित व्यक्ति हैं उनसे बात करके मामले के निपटारे के लिए उनको कहा जाता है।
तो इस तरीके से कुल मिला के मकसद हम सब लोगों का ये होता है कि आम लोगों की समस्याओं का समाधान सहजता के साथ इस पार्टी कार्यालय में किया जा सके। ऐसे हम सब मंत्रीगण सभी के लिए सहजता से उपलब्ध रहते हैं आवास पे, कार्यालय पे, लेकिन फिर भी पार्टी की तरफ से पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी, जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे गठबंधन के कार्यकर्ता हैं, वो सारे लोग भी अपने अपने क्षेत्र के जुड़े हुए समस्याओं के साथ आते हैं, उसका निराकरण हम लोग करते हैं। और आज तो इसी प्रकार का निराकरण हुआ। कुछ जो चापा, पता नहीं आंकड़ा आपको कहाँ से मिला, मुझे नहीं मालूम। तो आप बता दें कितने प्रतिशत लोगों को? अभी तक जो मुझे जानकारी है, लगभग 7 करोड़ 60 लाख टीका लग चुका है। और इस 7 करोड़ 60 लाख टीका में 5 करोड़ 26 लाख से अधिक टीका पहले डोज का लगा है। और इसके अतिरिक्त लगभग 2 करोड़ 36 लाख डोज सेकेंड डोज का लगा है। तो अब यदि 2 करोड़ 36 लाख सेकेंड डोज भी लग गया है तो भी कितना प्रतिशत है आप ही निकाल लीजिए। 15 तो कम से कम लक्ष्य निर्धारित किया आप लोगों ने? 15 तो कम से कम नहीं है। और डोज को लेकर के कोई लक्ष्य नहीं, हमने तो जो भी मैं लक्ष्य निर्धारित करता हूं या विभाग निर्धारित करता है, उससे बढ़ के हम काम कर देते हैं। 6 करोड़ का लक्ष्य तय हुआ था दिसंबर तक के लिए, तो उसको हम लोग अक्टूबर में पूरा कर लिए थे, पूरा अक्टूबर में कर लिए। फिर उस समय आप लोग पूछे तो हमको ये लगा कि जिस तरीके से हम कर रहे हैं हम 8 लाख तक कर लेंगे। अब 8 लाख तो दिसंबर में बोले थे, अभी ये 7 करोड़ 60 लाख पे पहुंच गए हैं। तो निश्चित रूप से अब 8 लाख से भी बहुत आगे निकल जाएंगे। तो लगातार हमारा प्रयास है कि कोई छूटे नहीं जो बिहार में रहता है। हमारा मकसद यही है। अब ये विषय जरूर है कि राज्य की जो आबादी वोटर लिस्ट पे दिखती है 18 प्लस की, वो सारे के सारे लोग राज्य में हैं नहीं। बहुत लोग राज्य के बाहर भी रहते हैं, व्यापार करते हैं, काम करते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि बिहार में रहने वाले हर एक व्यक्ति को टीकाकृत करना, और जो हमारे परिवार के लोग अभी पर्व त्योहार के मौसम में घर आए हैं, वैसे सारे लोगों को भी हम लोग कह रहे हैं कि आप आए हैं तो बिहार से टीका लेके ही जाएंगे। तो ये सारा काम हम लोग कर रहे हैं। आप सब मित्रों को पूछना चाहिए, मैं मीडिया के मित्रों को कहना चाहता हूँ, लालू जी से बड़ी विनम्रता से आप लोगों को पूछना चाहिए कि जिस दिन शराबबंदी लागू हुई थी उस दिन राष्ट्रीय जनता दल सरकार के अंदर था और सभी दलों ने सदन के दोनों सदनों के अंदर इस बात का समर्थन किया था कि शराबबंदी पूर्ण तरीके से होनी चाहिए। सभी लोगों ने शपथ लिया था। तो उस दिन अपने राजद के लोगों को उन्होंने शपथ लेने से क्यों नहीं मना किया था? उस वक्त सरकार में उन्होंने क्यों नहीं विरोध किया था? उस वक्त सरकार में जब वो थे, उनके सरकार के मंत्रियों ने इससे अलग जाके विचार क्यों नहीं व्यक्त किया था? उस वक्त तो सब लोग एक साथ थे। और जब ऐसे नेक विषय पर, नेक कार्य के लिए सब लोग एक साथ थे, तो मेरा और हमारी पार्टी का और हम सब लोगों का ये मानना है कि आज भी उस नेक कार्य के लिए राज्य के अंदर सभी दलों को, सभी लोगों को गांधी जी के विचार के अनुकूल नशा मुक्त समाज बनाने के लिए सरकार को सहयोग करना चाहिए। जहरीली शराब से मौत हुई उसके कानून, तो आप देख ही रहे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों के साथ बैठ के पूरा एक एक विषय का दिन भर समीक्षा हुआ और कहाँ कोई कमी या दिक्कत हो रही है, एक एक चीज पे चर्चा हुई और लगभग 7 घंटा बैठक चला। सारे जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सारे वरीय अधिकारियों को बहुत स्पष्ट तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही सख्ती के साथ सारा निर्देश दिया और राज्य के अंदर शराबबंदी लागू है और यदि कोई गलत तरीके से व्यापार करता है तो वो पकड़ा जा रहा है।
कि जो भी हर प्रकार बड़े बड़े माफिया भी पकड़े जा रहे हैं, जो बड़े कारोबारी, हर प्रकार शराब बनाना, शराब पिलाना, शराब का भंडारण करना, शराब का व्यापार करना, ये सब गैर कानूनी है और उसके लिए कानूनी कार्रवाई होगा जो इसका उल्लंघन करेंगे। दस्तक दे दे के उनको जगाया जा रहा है और एक टीम हमारी बनी है यूनिसेफ के सहयोग से, WHO के सहयोग से और भी अन्य संस्थाओं के सहयोग से, और स्वास्थ्य विभाग उसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहा है और इसको RRT नाम दिया गया है, रिफ्यूजल रिस्पांस टीम। तो हम लोगों ने ये सर्वे कराया तो ये ध्यान में आया कि अभी भी यदि कुछ लोग लेने में कोताही कर रहे हैं, हालांकि अब बहुत नाम मात्र के ऐसे लोग हैं, लेकिन जितने भी लोग हैं, तो जैसे ही ये घर घर दस्तक के माध्यम से जब ये जानकारी लगती है कि किसी परिवार का कोई व्यक्ति टीका नहीं लेना चाह रहा या उसको कुछ मन में शंका है, तो उसके शंका को दूर करने के लिए रिफ्यूजल रिस्पांस टीम उस व्यक्ति तक जाती है और उसकी पूरी काउंसलिंग करती है। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए नेशन भारत न्यूज। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।